देखिए, नाम की जो महिमा है, इसकी महिमा कोई नहीं गा सका। हजारों फन वाले शेषनाग भी इसकी महिमा नहीं गा सके, चार मुख वाले ब्रह्मा भी नहीं गा सके, भगवान शिव भी नहीं गा सके, राम भी नहीं गा सके। यानी कोई भी नाम की महिमा नहीं गा पाया। नाम की इतनी बड़ी महिमा है। कहीं कहाँ लगे कहूँ मैं नाम बड़ाई, और राम न सकहीं नाम गुण गाई। गोस्वामी जी महाराज रामचरितमानस में लिखते हैं कि भगवान राम भी नाम की महिमा को नहीं गा पाए। नाम की महिमा बड़ी अपार है। तो नाम यदि हम बराबर भगवान का जपे, भगवान भगवान का नाम बराबर हम जपते रहें, तो क्या हमें इसका कोई फल मिलेगा? आखिर इसका क्या फल है बराबर भगवान के नाम का जाप करने से? तो प्रेमियों, भगवान का नाम जपने से सबसे बड़ी बात तो यह है, पहला फल तो यह है कि आप नरक 84 में नहीं जाओगे। सबसे बड़ी बात तो यह है, यदि आपको दोबारा जन्म मिलना है तो मनुष्य का शरीर मिल जाएगा, आपको मानव तन मिल जाएगी। क्योंकि नाम जपने वाला का कभी पतन नहीं होता। पतन का मतलब होता है नरक और 84, यानी मनुष्य शरीर से वह नीचे नहीं गिरेगा। यदि उसकी भक्ति पूर्ण नहीं हुई है तो फिर उसको बार बार मानव तन मिलता रहेगा। नाम जप का ये प्रभाव है। पहली बात तो ये है। फिर नाम जप जो आप करते रहोगे तो जहाँ तक आपकी साधना है, फिर अगले जन्म में वह साधना आपको वहीं से आगे प्रारंभ हो जाएगी। फिर पीछे की साधना नहीं करनी है, यानी जितना आप आगे बढ़ चुके हो फिर उस वहीं से आगे ऊपर चलोगे। नाम जप का ये प्रभाव है। कहें भाव को भाव अनग आलसों नाम जपत मंगल दिशि दसों, यानी किसी भी अवस्था में भगवान के नाम का आप जाप करो, भगवान के नाम का निरंतर जाप करते रहो, तो आप अपने जन्म जन्मांतर के जो पाप पुण्य कर्म है इसको आप साफ कर सकते हो। क्योंकि जब भी नाम आप जपते हो तो आपके कर्म कुछ करते हैं हमेशा, लेकिन हमें पता इसलिए नहीं चलता कि जब से हम लोग अपने देश से इस मृतलोक में आए हैं, काल माया के देश में आए हैं, तो एक युग तो लगा नहीं, अनंत युग लग गया जिसकी कोई गणना नहीं है। अब तब से ये पाप पुण्य कर्म बनते रहे। अब ये पाप पुण्य कर्म इतने बढ़ गए हैं कि अब उसको साफ होने में कितना समय लगेगा। जो पहाड़ों का पहाड़ हो उसमें से थोड़ा थोड़ा साफ हो रहा हो तो पता भी नहीं चलता कि हमारा कुछ पाप खत्म हो रहा है कि पुण्य खत्म हो रहा है, अच्छा कर्म बन रहा है कि खराब कर्म बना, कुछ पता ही नहीं चलता। उस पर चाहे खराब कर्म लाद दो, अच्छा कर्म लाद दो तो भी नहीं पता चलेगा, उसमें से कुछ निकाल दो तो भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि वह भंडार है। लेकिन धीरे धीरे नाम जाप करने से उस भंडार में कमी होने लगती है। हमेशा भंडार में कमी होने लगती है, बहुत सारे पाप ताप कटने लगते हैं। इसलिए महात्मा ये समझाते हैं आप निरंतर सोते जागते उठते बैठते जब जब आपको ख्याल आवे भगवान के नाम का जाप आप करो। ये निश्चित है, जब आप नाम को पकड़ लोगे, कहीं जाकी गाठी नाम है ताके हैं सब सिद्ध, नाम को जब पकड़ लिया तब आप ये जान लो कि आपके काम सारे सिद्ध हैं। अब देर सवेर कुछ भी लगे, लेकिन आपके सारे काम सिद्ध हैं। आप फिर अब नरक 84 में नहीं जाओगे, एक न एक दिन आप अपने घर पहुंच जाओगे। आवागमन के चक्कर से आप मुक्त हो जाओगे, परम धाम को आप प्राप्त कर लोगे, ये निश्चित है। इसलिए कहा कि जाकी गाठी नाम है ताके हैं सब सिद्ध, और कर जोड़े ठाड़ी रहे अष्ट सिद्ध नवनिधि। तो आपके नाम जाप करने से ये काम तो आपका ये हो गया, यानी आप रजिस्टर्ड हो गए कि भगवान की भक्ति प्रारंभ हो गई, आप भगवत धाम में आप जरूर जाओगे, आप अपने निज धाम सतलोक में जरूर जाओगे, ये तो निश्चित हो गया। अब नाम को इसलिए आप कभी छोड़ना मत, चाहे दुख हो या सुख, लाभ हो या हानि हो, जस मिले या अब जस मिले, लेकिन आप कभी नाम का जाप
करना बंद मत करना, क्योंकि जो भी दुख और सुख आपके ऊपर आ रहा है ये तो आपके प्रारब्ध कर्म के अनुसार आ रहा है। जिस कर्म के बल पर आपको ये शरीर दिया गया है बस उसी के नाते आ रहा है। कुछ पाप कर्म मिलाकर कुछ पुण्य कर्म मिलाकर ये शरीर दिया गया है। तो जब पाप कर्म उदय होता है तो दुख मुसीबत आते हैं, और जब पुण्य कर्म उदय होता है तो अच्छे दिन आने लगते हैं। तो इससे घबराओ मत। इसलिए ज्ञानवान पुरुष जो होते हैं, विद्वान पुरुष जो होते हैं, वो ये जानते हैं कि मेरे पाप कर्म उदय हो गए तो हमारे ऊपर दुख मुसीबत आ रही है, तो वो घबराते नहीं। उसमें भी वो निरंतर प्रभु का नाम जपने लगते हैं, ताकि ये जो है पाप कर्म जल्दी समाप्त हो जाए, जल्दी समाप्त हो जाए। पुण्य कर्म में आ जाते हैं तब भी वो निरंतर नाम का जाप करते हैं। तो दुख सुख ये दोनों चीज वो जो वही समझते हैं कि मैंने ही बीज बोया है अपने पूर्व जन्मों में अच्छा बुरा का, और आज इसको मैं भोग रहा हूँ। तो कहते हैं कर्म जो जो करेगा तुम वही फिर भोगना भरना। तो जो हमने कर्म किया है पूर्व जन्मों में वही आज हमको भोगना भरना पड़ रहा है। इसमें किसी का कोई दोष नहीं है, किसी को कोई दोष देना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब हमने बबूल का बीज बोया है तो हमें जब खाने को होगा तो कांटा ही तो मिलेगा खाने को। कहीं बोवे पेड़ बबूल का अम्ब कहाँ ते खा। जब बबूल का हमने बीज बो दिया तो आम कहाँ कहाँ खाने को मिलेगा। इसलिए अब से चेत जाओ, ये मानव तन है तो अब से चेत जाओ। पहले जो किया उसका तो भोग ही रहे हैं, लेकिन अब न ऐसा काम करो। अब ये सोचो कि जो कुछ भी हुआ वो तो हो गया, लेकिन अब ऐसी जुक्ति लगाओ कि नया कर्म बनने न पाए, और फिर पूर्व जन्मों का जो कर्म है, संचित कर्म है, वह भी समाप्त हो जाए। तो प्रभु का नाम है। कोई संत महात्मा मिल जाए तो प्रभु का नाम लेकर रात दिन नाम की कमाई करो। नाम की कमाई करने से पाप उन कर्म सारे जल के राख हो जाएंगे और आप निर्बंध हो जाओगे, जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाओगे। इसलिए हमेशा नाम जाप करो। और नाम जाप कैसे करना है? आपको शराब अंडा मांस मछली का सेवन छोड़ देना। जो आप खाते पीते हो इसको छोड़ दो, गंदी गलीज वस्तुओं का सेवन करना छोड़ दो, और अनैतिक जो कर्म करते हैं उसको छोड़ दो, और प्रभु का नाम जपते रहो। प्रभु का नाम जपो, धीरे 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 सारे काम आपके बन जाएंगे। इसलिए प्रेमियों, नाम जाप करने का सबसे बड़ा फायदा यह होता है, जिस दिन से नाम जाप शुरू कर दोगे तो समझ लो आप नीचे की जोनी में नहीं जाओगे, नरको 84 में नहीं जाओगे। और नाम जाप यदि आपका निरंतर चलता रहा, कहीं इसी जन्म में आपके सारे पाप कर्म पुण्य कर्म सब समाप्त हो गए तो जन्म मरण का बंधन ही खत्म हो जाएगा। जन्म जन्मांतर का जो चक्कर है ये समाप्त हो जाएगा। लेकिन नाम जाप आप करो, करते रहो, जितना बन सके उतना नाम जाप करो। जय